जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से इनकम टैक्स सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप इनकम टैक्स सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जितनी क्लास मैं आपको देता जाता हूं लाइन से पूरा का पूरा क्लास आपको देखना पड़ेगा। पूरे के पूरे क्लास की आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। जब आप नोट्स बनाएंगे तो अधिकतम चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और मैं दावा करता हूं और गारंटी लेता हूं एक एक सवाल आप चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं। इनकम टैक्स अपनी कॉपी में इनकम टैक्स को हिंदी में आयकर कहते हैं। यह हिंदी मीडियम की क्लास है तो हिंदी मीडियम में बताएंगे। इंग्लिश मीडियम की क्लास की बारी आएगी तो इंग्लिश मीडियम में बताएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं इनकम टैक्स के पहले आपको कर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टैक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आप समझिए टैक्स क्यों लगाया जाता है, कर क्यों लगाया जाता है। आप जानते हैं कर क्यों लगाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हमारी बातों को सुनिए, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। भारत सरकार को भारत को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। चीन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अमेरिका को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो उस धन की पूर्ति सरकारों के द्वारा जनता के ऊपर कर लगाकर किया जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मानिए अपने भारत का एग्जांपल लेते हैं। भारत को चलाना है, कौन चलाता है? मुख्य तौर पर भारत सरकार। राज्यों में भी कौन चलाता है? राज्य सरकार। भारत सरकार को देश चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा आवश्यकता धन की होती है सुरक्षा के क्षेत्र में। कोई विदेशी शक्ति भारत पर आक्रमण ना कर सके, भारत पर कब्जा ना जमा सके, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास बहुत सारी फोर्स हैं। आर्मी है, नेवी है, सीआरपीएफ है, आईसीएफ है, बीएसएफ है। तमाम सुरक्षा पर सरकार को धन खर्च करना पड़ता है। सुरक्षा के अलावा सरकार खर्च करती है विकास पर। विकास का मतलब नाली, खड़ंजा, रेलवे, डैम, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके लिए सरकार कहाँ से व्यवस्था करती है? जनता से ही व्यवस्था करती है। जनता से लेगी और जनता के ऊपर खर्चा करेगी। यानी कि आपको कर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टैक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कर किसे कहते हैं? कर किसे कहते हैं? जो सरकार द्वारा जनता से अनिवार्य रूप में वसूला जाता है और जनता के ऊपर ही खर्च किया जाता है, उसे कर कहते हैं। कर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भारत सरकार को धन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सुरक्षा पर खर्च करने के लिए। सुरक्षा का मतलब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई विदेशी शक्ति आक्रमण ना कर पाए,
देश में आंतरिक हालात अच्छे बने रहें, इसके लिए पुलिस है आंतरिक हालात को संभालने के लिए, सीआरपीएफ है आंतरिक एवं बाहरी सभी हालातों को संभालने के लिए। सुरक्षा पर सरकार को धन खर्च करना पड़ता है। विकास के लिए, विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं किसी हॉस्पिटल के बारे में, स्वास्थ्य में हॉस्पिटल आएगा, शिक्षा आएगा, नाली खड़ंजा, सड़क, रोड, डैम, बिजली, तमाम चीज़ें आती हैं। ये आपका होता है कर। अब आपको हम बताना चाहते हैं यहाँ पर कर के बारे में। कर दो प्रकार के होते हैं। वर्तमान में कर कितने प्रकार के होते हैं? कर दो प्रकार के होते हैं। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कर कितने प्रकार के होते हैं। कर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। इंग्लिश में भी लिखेंगे, भले हिंदी मीडियम बता रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग जो कर पढ़ते हैं, जो आयकर पढ़ते हैं, जो इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, आयकर, ये होता है प्रत्यक्ष कर। जो हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी अलग सब्जेक्ट है, ये होता है अप्रत्यक्ष कर। कर दो प्रकार के होते हैं। आयकर, आयकर को इनकम टैक्स इंग्लिश में कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर मतलब होता है जीएसटी। तो हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? आयकर की चर्चा करेंगे, इनकम टैक्स की चर्चा करेंगे। डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है जीएसटी की चर्चा करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है जीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में हेडिंग लिखना है आयकर से आशय। मैं लिख करके बताता हूं। अपनी कॉपी में आप लिखेंगे आयकर से आशय। आयकर, मार्कर चलता भी नहीं कभी कभी, से आशय। अच्छे से लिखिए अपनी कॉपी में आयकर से आशय। आपको अपनी कॉपी में लिखना है आयकर आय पर लगने वाला प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। जो आयकर है, जो इनकम टैक्स है, समझिए, आयकर आय पर, आय पर मतलब होता है जो व्यक्ति आय कमाता है, जो हम लोग कमाई करते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति के ऊपर आयकर लगाया जाएगा उसी से वसूला जाएगा। वार्षिक कर का मतलब क्या होता है? वर्ष में एक बार लगाया जाता है। टॉपिक को समझेंगे, रटना नहीं आपको। आयकर, आय पर लगने वाला एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट, अंग्रेजी में बोलते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? हमारे ऊपर अगर लगा तो हमें ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। वार्षिक का मतलब होता है हमारी इनकम पर वर्ष भर में केवल एक बार लगता है, इसीलिए इसे बोला गया है वार्षिक कर। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। आगे कहा गया है
यह प्रत्येक वर्ष की कुल कमाई गई आय पर लगाया जाता है। जो इनकम टैक्स लगाया जाता है प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है, कुल कमाई गई आय पर लगाया जाता है। ठीक है, कुल कमाई गई आय पर लगाया जाता है। आपको ध्यान देना है, आगे लिखना है कर योग्य आय का निर्धारण आयकर अधिनियम के अनुसार होता है। जो कर योग्य आय है, कर योग्य आय का निर्धारण कैसे होता है? आयकर इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। आपको आगे थोड़ी जानकारी और बता दें, आयकर केंद्रीय कर है। आयकर क्या है? केंद्रीय कर है। केंद्रीय का मतलब केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, लिख देते हैं केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है। आयकर जो है केंद्र सरकार, भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, पूरा पूरा टॉपिक एक एक समझिए, एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए। उसके बाद आयकर केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का एक अलग विभाग है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार के अंदर बहुत सारे विभाग आते हैं और उसी में से वित्त मंत्रालय बहुत सारे होते हैं भारत सरकार के। वित्त मंत्रालय का एक अलग से विभाग, कौन सा विभाग है? आयकर। आयकर विभाग क्या है? केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का एक अलग से विभाग है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार को, सभी केंद्रीय कर, केंद्र सरकार जितना भी टैक्स से पैसा कमाती है सबसे ज़्यादा पैसा आयकर से ही कमाती है। केंद्र सरकार जो पैसा कमाती है, जो पैसा इकट्ठा करती है, सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार कहाँ से इकट्ठा करती है? आयकर से इकट्ठा करती है। ये टॉपिक मैंने आपको बताया, अच्छे से मैंने लिखवाया। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, विशेषता बता देते हैं। पूरी क्लास आपको देखना है, नोट्स जरूर बनाना है। इसको पहले अपनी कॉपी में लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं।
आपको अपनी कॉपी में लिखना है हेडिंग आयकर की विशेषताएं। आयकर की विशेषताओं में सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसी व्यक्ति से वसूला जाता है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए हमारे ऊपर लगाया गया आयकर, तो सरकार हमसे ही वसूलेगी, इसीलिए कहा गया है प्रत्यक्ष कर। हम इसका ट्रांसफर अगले पक्ष के ऊपर नहीं कर सकते, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर नहीं कर सकते, इसको आप ध्यान देंगे। उसके बाद आपको लिखना है दूसरा केंद्रीय कर। केंद्रीय कर का मतलब केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा और केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाएगा, इसीलिए कहा गया है केंद्रीय कर। याद रखिएगा, केंद्रीय कर का मतलब केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार, जिस सरकार के द्वारा लगाया जाएगा उसी सरकार से वसूला जाएगा। तीसरा नंबर बताया गया है, तीसरा नंबर कुल आय पर कर। जो कर लगाया जाएगा यहां पर कुल आय। कुल आय का मतलब क्या होता है? अभी आप आगे पढ़ेंगे, कुल आय के बारे में लिखाएंगे, अभी मत समझिए तो ज़्यादा अच्छा है। 5 शीर्षक होते हैं, मतलब ये याद रखिएगा, अभी आपको आगे खुद मालूम हो जाएगा कुल आय का मतलब क्या होता है। ठीक है, कुल आय पर कर लगाया जाता है। चौथा कहा गया है करमुक्त सीमा। करमुक्त सीमा का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि सब व्यक्ति पर लगाया जाता है, कुछ कर नहीं लगाया जाता। जिनकी इनकम करमुक्त सीमा से अधिक होती है, जैसे जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, 60 वर्ष से कम है। पहला, जिसकी आयु 60 वर्ष से कम, उसकी करमुक्त सीमा 2,50,000 रुपया। दूसरा, जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक, 80 वर्ष से कम, उसकी करमुक्त सीमा 3 लाख। यानी कि जिसकी आयु 60 वर्ष से कम होगी, 2.5 लाख तक कमाएगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होगी, 80 वर्ष से कम होगी, 3 लाख रुपया तक कमाएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा, जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक, जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, 5 लाख रुपया तक कमाएगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यही है कर मुक्त सीमा। जिसकी आयु 60 वर्ष से कम है, 2.5 लाख रुपया कमाए, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, 80 वर्ष से कम है, 3 लाख रुपया तक कमाए,
तो कोई टैक्स नहीं। जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक है तो 5 लाख रुपए तक कमाए तो कोई टैक्स नहीं। उसके बाद आपको लिखना है 5वां नंबर, कहा गया है प्रगतिशील कर की दरें। ठीक है, प्रगतिशील कर की दरें। प्रगतिशील कर की दरों का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार जैसे किसी की आय कम है, आय कम है तो 5%, आय बढ़ी तो 20%, फिर आय बढ़ी तो 30%। मतलब कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा और अधिकतम रेट कितना है? 30%। ठीक है, सब कुछ हमको याद है, किताब सामने रखी है तो किताब में भी देखना पड़ता है, कोई बात नहीं। ठीक है, इससे मतलब नहीं रखना आपको। अधिभार, अधिभार क्या होता है? जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो लोग लिमिट से ऊपर पैसा कमा लेते हैं तो उनके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, उसे बोला जाता है अधिभार। 1-2 करोड़ रुपया जो लोग कमा लेंगे, ठीक है, उनके ऊपर अधिभार लगाया जाता है। अधिभार मतलब कर पर कर लगाना, टैक्स पर टैक्स लगाना। 7वां नंबर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर का मतलब होता है जो भी टैक्स बना रहेगा उसके ऊपर 3% शिक्षा उपकर और 1% स्वास्थ्य उपकर, टोटल 4% टैक्स पर टैक्स लगाया जाएगा। ये अधिभार क्या है? जो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। ये क्या है? जितना भी टैक्स निकला रहेगा 3%, 1%, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करते समय मालूम पड़ेंगी कैसे निकाला जाता है। इसके लिए अभी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी थ्योरी समझिए बस। उसके बाद इतना ही है इसमें, इतना आप अपनी कॉपी में अगर अच्छे से लिख लेंगे। और एक और प्रशासन, एक शब्द लिख लीजिए। देखो, इनकम टैक्स का अपना अलग प्रशासन है, जो रिकवरी कराता है, जो वसूली कराता है, इनकम टैक्स का अपना एक अलग से प्रशासन है। तो मैंने आपको बता दिया आयकर से आशय, आयकर की विशेषता, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। इसके बाद सीधा सीधा अगला टॉपिक बताएंगे। अगले टॉपिक में आपके लिए रहेगा कि टैक्स का जो रेट है उसको बताएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म हैं उनको बताएंगे। पूरा का पूरा थ्योरी, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको मिल रहा है आगे।